24। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपने 5 स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस जो हम लोग करते हैं। सीरीज हमारी चल रही है 5 क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा स्पॉटिंग एरर का क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। 5 years ago today I am sitting in a small Japanese car driving across Poland towards Berlin। क्या कहा गया है कि आज से 5 साल पहले, ठीक है, 5 years ago today, आज से 5 साल पहले I am sitting in a small Japanese car, मैं स्मॉल जापानीज कार में बैठकर कहाँ जा रहा था, अक्रॉस पोलैंड टुवर्ड्स, पोलैंड से बर्लिन की तरफ जा रहा हूँ। ठीक, ये कहा गया है, आई एम सिटिंग जा रहा हूँ। बताइए कौन सा आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, ए बी सी या फिर नो एरर आएगी आपकी। कौन से ऑप्शन में एरर आ रही है, फटाफट से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, या फिर नो एरर है क्वेश्चन में कि आज से 5 साल पहले मैं जा रहा हूँ छोटी सी स्मॉल कार जापानीज कार में बैठकर पोलैंड से बर्लिन की ओर। बताइए देखिए क्या बात हो रही है। सबसे पहले इन्होंने बोल दिया कि आज से 5 साल पहले, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, और इन्होंने सेंटेंस हमारा किसमें बना दिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट में बना दिया है आई एम सिटिंग। तो आई एम सिटिंग थोड़ी होगा, आज से 5 साल पहले मैं बैठा था ना, बैठा था उस कार में, पहले की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो आई एम सिटिंग की जगह पर आई सेट हो जाएगा। सिट की सेकंड फॉर्म क्या लग जाएगी, सेट। मैं बैठा था, आई सेट इन ए स्मॉल जापानीज कार ड्राइविंग अक्रॉस पोलैंड टुवर्ड्स बर्लिन। उसमें बैठकर कहाँ जा रहा था, पोलैंड से बर्लिन की ओर। ठीक है, कि पास्ट की बात हो रही है इसलिए हम लोग सिंपल इसको पास्ट में बना लेंगे। ठीक, ये जो आपका आई एम सिटिंग, तो बी वाला ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर, बी वाले में देखिए क्या दे रखा है, एम सिटिंग। ठीक है, क्या दे रखा है, एम सिटिंग। तो इसको हम लोग गलत कर देंगे, आई सेट हो जाएगा। आई तो आपका पहले लिखा हुआ है, इसको सेट कर लेंगे। सिट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेट। सिट सेट सेट होता है ना, सिट सेट सेट, ये आपकी फॉर्म्स होती हैं V1 V2 V3। तो V2 लगा देंगे, पास्ट में बना देंगे, सिंपल पास्ट में, क्योंकि बात हो रही है आज से 5 साल पहले की, 5 साल पहले की बात हो रही है, इसलिए पास्ट में बात हो रही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आई सेट कर लेंगे, आई एम सिटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बी पार्ट में एरर आ जाएगी। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एज अ लिटिल चाइल्ड शी वॉज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस। क्या है, क्योंकि वह छोटी बच्ची है, जैसे कि वह छोटी है इसलिए वो क्या है, डरती है डार्कनेस से, अंधेरे से डरती है। चाइल्ड, एज अ लिटिल चाइल्ड, क्योंकि वह छोटी है, छोटी होने की वजह से शी वॉज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस, वह अंधेरे से डरती थी। ठीक है, छोटी होने के नाते वो क्या है, अंधेरे से डरती थी। अब बताइए कौन से पार्ट में आपकी एरर आ रही है यहाँ पर, ए में, बी में, सी में, या फिर नो एरर है। देखिए एज अ लिटिल चाइल्ड शी वॉज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस। अफ्रेड के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, अफ्रेड होता है, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं, कौन सा ऑप्शन है आपका, सी वाला, अफ्रेड। अफ्रेड के बाद हम लोग फ्रॉम का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, ऑफ का। अफ्रेड ऑफ होता है। ठीक है, आपका ये होता है अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आपका फॉलो होता है, ऑफ, अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। ठीक, तो एज अ लिटिल चाइल्ड शी वॉज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डरती थी, छोटी थी जब तो। ठीक, अफ्रेड फ्रॉम नहीं होगा, अफ्रेड ऑफ होगा। ये आप याद रखिए, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डरना किसी चीज से, अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। तो ठीक है, आपका सी पार्ट में एरर हो जाएगी, फ्रॉम की जगह पर आप लोग ऑफ कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाई प्रेजेंट्स फॉर लेडीज इन देयर एब्सेंस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्या कहा गया है कि लेडीज का उनकी एब्सेंस में गिफ्ट खरीदना उनके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। ये तो सही बात है कि भाई लेडीज के लिए गिफ्ट खरीदना, गिफ्ट लेके कुछ गए और फिर घर में लड़ाई हुई, ये क्या लिया वो क्या लिया, पसंद नहीं आता है हम लोगों को जल्दी कोई गिफ्ट, अपनी पसंद ही पसंद आती है। तो लेडीज इंडिया उनकी एब्सेंस में गिफ्ट खरीदना तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो गया। तो ये कहा गया है इस क्वेश्चन में। फटाफट से बताइए कहाँ पर एरर आ रही है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या एरर है आपकी इसमें। बाई प्रेजेंट्स फॉर लेडीज इन देयर एब्सेंस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। देखिए
बाई प्रेजेंट्स फॉर, जब भी हम लोग किसी वर्ब को स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, किसी वर्ब से हमारा सेंटेंस, तो उसको हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। देखिए बाई आपका क्या है, बाई, बाई आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है। बाई मीन्स खरीदना किसी चीज को। तो बाई अगर हम किसी वर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट वर्ब से नहीं करेंगे, उसको हम लोग क्या बनाएंगे, जीरेंड फॉर्म में। क्या करेंगे, बाइंग कर देंगे। क्या कर देंगे, जीरेंड फॉर्म बना देंगे आपको, ठीक। जीरेंड बन जाएगी ये, और क्या लग जाएगा आपका आईएनजी। जब हम किसी वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, जीरेंड फॉर्म बना देते हैं, तब वो हमारा क्या काम करता है, एज अ सब्जेक्ट काम करता है, ठीक है। बाइंग प्रेजेंट्स, गिफ्ट खरीदना, ठीक है, गिफ्ट खरीदना, बाइंग प्रेजेंट्स। ऐसे हमारा बाय नहीं लगा सकते हम लोग डायरेक्ट, उसको जीरेंड में लगाकर तब हम लोग उससे सेंटेंस की स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तब हमारा वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो बाइंग प्रेजेंट्स फॉर लेडीज इन देयर एब्सेंस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कहाँ पर एरर थी, ए पार्ट में एरर थी। हम लोग जीरेंड से स्टार्ट करेंगे। बाई वर्ब को जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है और हमारा वर्ब से शुरुआत हो रही है, तो जब हम वर्ब को सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको जीरेंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो बाइंग कर लेंगे, आईएनजी लगा के जीरेंड बना लेंगे, तो आपका ए पार्ट में एरर हो जाएगी, बाइंग प्रेजेंट्स हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। We are trying to find out the root cause of this recurring problem since the last 4 days. क्या कहा गया है कि we are trying to find out, हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, खोजने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि ये जो रूट कॉज है ऑफ दिस रिकरिंग प्रॉब्लम, जो ये रिकरिंग मीन्स क्या होता है, जो बार बार होती है प्रॉब्लम, बारंबारता जैसे बोलते हैं ना, रिकरिंग हो रही है, बार बार चीज कोई हो रही है, तो ये जो बार बार जो प्रॉब्लम आ रही है, कठिनाई आ रही है, इसका जड़ का क्या कारण है, रूट कॉज क्या है इसकी, वो खोजने का हम लोग ट्राई कर रहे हैं 4 दिनों से, सिंस द लास्ट 4 डेज। अब बताइए कौन सी आपकी एरर आ रही है इसमें। We are trying to find out the root cause of this recurring problem since the last 4 days. बताइए, पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से और कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए कि जब बात हो रही है, इसमें सिंपल आपका क्या है, सेंटेंस की एरर क्या हो रही है कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द रिकरिंग प्रॉब्लम सिंस द लास्ट 4 डेज। अब देखिए यहीं पे पढ़ने में आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा कि ये जो सी वाला ऑप्शन है आपका, सिंस दे दिया है, सिंस, और दे दिया है क्या आगे, 4 डेज, लास्ट 4 डेज, 4 डेज। अब ये जो 4 दिन है ये क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। कौन से 4 दिन ये हम लोग को नहीं पता है, पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक, 4 डेज। तो सिंस हम लोग यूज किसके करते हैं, सिंस यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, कि 4 बजे से 6 बजे से ऐसे बोलते हैं ना। और ये क्या हो गया, जब हम लोग पीरियड की बात करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तब हम लोग किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फॉर का, फॉर का। तो यहाँ पर सिंस की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, सिंस नहीं आएगा, आपका क्या आएगा, फॉर लास्ट 4 डेज, फॉर द लास्ट 4 डेज से लास्ट 4 दिनों से हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, खोजने की रिकरिंग प्रॉब्लम का रूट कॉज, ठीक है। तो सिंस आपका आता है पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो लास्ट 4 डेज है इसलिए पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए हम लोग फॉर का यूज करेंगे, सिंस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनलेस यू डू नॉट पे द फाइन यू विल नॉट बी एक्सक्यूज्ड। क्या कहा गया है कि जब तक आप फाइन नहीं भरेंगे तब तक आपको क्या है, एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा, मतलब माफ नहीं किया जाएगा, क्षमा नहीं किया जाएगा, या जाने नहीं दिया जाएगा, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा जब तक यू डू नॉट पे द फाइन, ठीक, फाइन आप नहीं भरते। बताइए कौन से पार्ट में आपकी एरर है। देखिए अनलेस यू डू नॉट पे द फाइन, देखिए अनलेस एक खुद में ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है। अनलेस जो है आपका, अनलेस ये क्या है, एक खुद में नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड, ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है। इसका सेंस हम लोग क्या है, नकारात्मक यूज होता है। अनलेस इसमें छिपा होता है नॉट आपका, तो अनलेस जहां पर भी होगा तो उसके बाद हम लोग सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं करेंगे, अनलेस यू डू नॉट नहीं करेंगे, अनलेस या रखेंगे, डू नॉट जो आपका लगा हुआ है, डू नॉट
इसको हटा देंगे। तो अनलेस यू पे द फाइन, जब तक तुम फाइन नहीं भरते, अनलेस में ही आपका क्या है, नॉट इंक्लूड है। अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक कि तुम फाइन नहीं भरोगे, ठीक है, ना का सेंस आ रहा है उसमें। तो जब तक आप फाइन नहीं भरते हैं, यू विल नॉट बी एक्सक्यूज, आपको क्षमा नहीं किया जाएगा। तो अनलेस हो गया आपका, अनलेस के साथ हम लोग नेगेटिव वर्ड होता है ये, इसके साथ नॉट का यूज नहीं करेंगे, इसमें नॉट आपका इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो यू डू नॉट लिखा है, डू नॉट आप हटा दीजिए, सिंपली अनलेस यू पे द फाइन यू विल नॉट बी एक्सक्यूज्ड। तो ये पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये 5 क्वेश्चंस थे आपके, आपको कैसे लगे आप प्लीज कमेंट करके बताइए, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और बुक मैंने एक सजेस्ट करी है आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, इंग्लिश की बहुत अच्छी बुक है, उसमें अच्छे से प्रैक्टिस सेट है आपके, 56 प्रैक्टिस सेट हैं, और क्या है 2000 प्लस आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, आप चाहें तो वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। देखते रहिए, बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए।